3 छात्रों की जान जाने के बाद। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय करा दूं, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूं कि मेरे चारों तरफ वो तमाम छात्र हैं जो यहाँ पर लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे जो फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, कुछ ऐसे जो प्राइमरी एग्जाम प्री एग्जाम देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अगर शुरुआत में वो ऐसे हादसों को देखते हैं तो डर भी बैठता है उनके मन में। जो मेहमान मेरे साथ है, बता दूं आपको कि शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रही हैं। वेद भूषण जी है, फॉर्मर एसीपी दिल्ली, यहीं से मेरे साथ जुड़े हैं ग्राउंड जीरो से ही। और शाजिया इल्मी भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, थोड़ी सी दूरी पर है मुझसे, लेकिन वो यहाँ स्टूडेंट से मिलने के लिए आई है। लेकिन स्टूडेंट लगातार बाइकआउट कर रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं चाहिए, वो लोग चाहिए जो समाधान दे सके। मेरे साथ थोड़ी देर में राम कुमार पाल जुड़ेंगे, स्टूडेंट काउंसलर है, मुंबई से साथ में जुड़ेंगे। इसके अलावा संजय मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक यहीं से मेरे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। यहाँ पर इनसे मैं बात करूंगी कि ये क्या कहेंगे आज छात्रों की दिक्कतों को समझ के। इसके अलावा चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के नेता मेरे साथ बाहर से ही जुड़ रहे हैं और प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ यहाँ से जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। आज ग्राउंड जीरो पर इन लोगों को लाने का मतलब यही है कि इन तमाम लोगों से ये रूबरू हो सके और इनके दर्द को समझ सके कि किन किन तरह की परेशानियों का सामना ये सब लोग कर रहे हैं। आज पहला सवाल मैं संजय मिश्रा से जानूंगी। संजय जी, लगातार मैं स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, वो ये कह रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए और एमसीडी के खिलाफ नारे, लेकिन केवल एमसीडी नहीं, वो सभी सरकारों से भी सवाल पूछ रहे हैं। देखिए अनामिका जी, सबसे पहले तो जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारजनों के लिए मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि उन्हें शक्ति दे, संबल दे, कि इस घटना को, वो इस दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति दे उन्हें, कि वो बर्दाश्त कर सके। मेरा सिर्फ एक डिमांड है कि जो बच्चों की आवाज़ आ रही है, शायद मैं भी सोशल मीडिया पे यही लिखा था कि त्वरित इनको न्याय मिले। और 2 चीज़ों की तरह क्यों ये घटना घटी, आगे ये सुनिश्चित हो कि इस तरह की घटना नहीं हो किसी भी बच्चों के साथ, किसी भी कार्यालय में किसी के साथ भी ये घटना नहीं हो, और इन्हें मुआवजा दिया जाए। मुआवजा कोई रास्ता नहीं निकलता उससे, जब बच्चों की जान वापस नहीं हो सकते, लेकिन आज इतनी दुखद ये घटना है अनामिका जी, आप खुद महसूस कर सकती हैं कि इसके ऊपर कुछ भी बात करना, चाहे वो एमसीडी हो, दिल्ली गवर्नमेंट हो, केंद्र गवर्नमेंट हो, की बात करने की आवश्यकता नहीं है। भी तो राजनीति होनी चाहिए। एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी कमीज ज्यादा गंदी है मेरी कमीज से। क्या कोई जान वापस लौटा सकता है इन छात्रों की? देखिए, राजनीति करने वाले राजनीति करते रहेंगे। आपको अपना फर्ज निभाना होगा, मुझे अपना फर्ज निभाना होगा। आपको भी आज बच्चों के साथ खड़ा होना होगा, हमको भी बच्चों के साथ खड़ा होना होगा। जो पॉलिटिक्स करेंगे, बच्चे देख रहे हैं, देश और दुनिया देख रही है कि किस तरह के ये हो रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ, उनके परिवारजनों के साथ ये न्याय होना चाहिए और इसकी बुलंद आवाज आप आज बन करके सामने। आज उसी आवाज के लिए मैं लोगों के बीच आई हूँ। आज यहाँ इन स्टूडेंट्स के बीच आने का मतलब यही है कि मैं इनकी आवाज बन सकूं, हम इनकी आवाज बन सके, तमाम मीडिया के लोग इनकी दिक्कतों को पहुंचा सके। क्या परेशानी होती है आप लोगों को? यहाँ पहली चीज तो हमारी सिक्योरिटी को लेकर कोई भी प्रावधान नहीं है, और ना ही हमारे समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ कोई ऐसा यूनिट है जिससे हम अपनी बात कर सकें। सबसे बड़ी समस्या यहाँ रूम रेंट जिससे भी लेते हैं वो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है और कोचिंग इंडस्ट्री तक हम लोग को हर जगह परेशानी झेलनी पड़ती है। आज 30-35 लड़के फंसे हैं मैम। आपने तीन मैं मीडिया में देख रहा हूँ कि हर आदमी 3 कोट कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है, ये नेक्सास क्यों है। मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि 30 से ज़्यादा स्टूडेंट थे, वो भी जो लड़का निकला है उसने बयान दिया है, उसके बाद भी मीडिया हमेशा ये कह रही है 3 डेड बॉडी, 3 बॉडी। आपके बीच आए सर कि आप सच्चाई बता सकेंगे। 30-35 स्टूडेंट थे, लाखों की फीस ली जाती है ये कह के कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बढ़िया है, हमारे यहाँ ज्यादा सुविधा मिलेगी उनके यहाँ से आपको, लेकिन ये सुविधा है मैम। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सारे के सारे ऐसे हैं। ये राव स्टडी सर्कल की बात नहीं है। आप वाजीराम में चले जाइए, क्लासरूम जो 400 की स्ट्रेंथ है, 600 स्टूडेंट बैठाते हैं। अगर स्टैम्पीड हो जाए वहाँ तो बच्चा निकल नहीं पाएगा। और ये पूरे राजेंद्र नगर की प्रॉब्लम है, ओनर से लेकर ब्रोकर से लेकर सब सारे लोग ऐसे हैं। अगर ये नया प्रॉब्लम नहीं है और कि हाँ आज पानी लग रहा है, 5-6 साल से मैं रह रहा हूँ तब भी यहाँ पानी लग। मैं पटेल नगर देखा हूँ, वहाँ भी अभी निखिल राय की जो डेथ हुई है। और हम लोग की मांग ये है मैम कि मुआवजा दिया जाए। राजनीति हम करने नहीं, आरोप प्रत्यारोप में ये मुद्दा दब जाएगा। देश में आज युवाओं की स्थिति हर जगह, नीट का पेपर आप देखें, आप ट्रेनों में भर के पेपर लीक का मैटर, हर चीज़ ये यूपीएससी वालों के साथ नहीं है, हर जगह है ये। तो इसका समाधान सरकार कब करेगी? आप में से कोई ऐसा है जो राव इंस्टीट्यूट में पढ़ता रहा हो और मुझे बता सके कि वहाँ की हकीकत क्या है? कोई यहाँ पर राव में पढ़ने वाला है या आसपास किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ बेसमेंट में क्लासेस चलती हो? आप में से कोई ऐसा है? कोई मुझे बता सकेगा यहाँ की हकीकत, वाकई में बेसमेंट में क्या पढ़ाई हो सकती है आप लोगों की? आगे आइएगा भैया, आगे आइएगा। क्या नाम?
कहाँ यहीं पढ़ते हैं? यस मैम, कितनी दूरी पर पढ़ते हैं? वाजीराम में मैम 300 मीटर। क्या व्यवस्था है वहाँ? आप ऊपर कोचिंग मैम ओवर क्राउडेड है, काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। ओवरक्राउडेड है। Yes, ma'am. जब आपने एडमिशन लिया था तो आपको किन किन फैसिलिटीज की बात कही गई थी, किन सुविधाओं की बात कही गई थी आप लोगों से? मैम बस वो लोग अपनी फैकल्टी की बेसिक बताते हैं कि हमारी फैकल्टी बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल है और हर एक चीज़ में नॉलेज है, और यहाँ पे बच्चों को क्या नाम है एक एसेट की तरीके से देखा जाता है। जो आपको कहा जाता है क्या वो सुविधाएं वाकई मिलती हैं? 10% भी मिलता है उसका? नहीं मैम, वो नहीं मिलता, बच्चे एसेट हैं यहाँ पे। फीस क्या लाखों में फीस देते होंगे आप लोग? हाँ मैम, मैं 2.5 लाख 2 लाख 2 लाख 3 लाख। शाजिया आप सुन रही हैं, 2 से 3 लाख। और मेरे पीछे देखिए लगातार छात्र अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हंगामा यहाँ हंगामा नहीं कहूंगी बल्कि इसको ये अपनी मांगों को लेकर छात्र अड़े हुए हैं और लगातार पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। बैरिकेड लगा दिए गए लेकिन मांगे इनकी वाजिब है। शाजिया 2.5 से 3 लाख फीस ली जाती है लेकिन सुविधाओं के नाम पर जीरो, नील बटे सन्नाटा। ये सच्चाई है इन जगहों की, आज नहीं सालों से यही स्थिति है। लेकिन 3 छात्रों की जान गई, तब आप लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं, अधिकारी भी यहाँ पहुंच रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत ही दुखदायक ये स्थिति है और मैं देख रही हूँ इतने ढेर सारे बच्चे इतने परेशान हाल, और उनका गुस्सा वाजिब है, उनके सवाल भी वाजिब हैं और जायज़ है। जिस तरह से उनका आक्रोश दिख रहा है वो जायज़ है। और लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे वाक़ये की जो मुझे लगता है जो ट्रेजेडीज़ हुई हैं, किस मुंह से हम लोग जाकर तानिया सोनी, श्रेया यादव, नवीन डेल्विन के माँ बाप को ये समझा पाएंगे या बता पाएंगे कि यहाँ की जो मेयर हैं उन्होंने एमसीडी कमिश्नर को पत्र लिखा है, यहाँ की जो मंत्री हैं उन्होंने आतिशी जी ने पत्र लिखा है एलजी को। क्या हम इस जवाबों के साथ जाएंगे और इस तरह से हम संतुष्ट कर पाएंगे उन माँ बापों को जिन्होंने अपने बच्चों को बिला वजह इतने दुखद तरीके से जान से हाथ धोया है? और मुझे लगता है ये बहुत ही तकलीफ़देह बात है। कहीं ना कहीं आपको जवाबदेही देनी होगी, किसी न किसी की जिम्मेदारी होगी और होनी चाहिए। कौन अकाउंटेबल है इसके लिए? आप देखिए सारे छात्र मौजूद हैं, मैं हूँ, आप हैं, दुनिया भर के लोग हैं। या यहाँ पे आम आदमी पार्टी का विधायक आपको दिख रहा है दुर्गेश पाठक? कहीं नहीं दिख रहा है। दिल्ली के छात्र यहाँ हैं, आम आदमी पार्टी के काउंसलर कहाँ हैं? जो काउंसलर जो इस इलाके की हैं, आरती चावला कहाँ हैं? शैली ओबरॉय कहाँ हैं? तो बड़ा आसान है कह देना राजनीति ना कीजिए, लेकिन क्या अकाउंटेबिलिटी भी ना तय की जाए? आज यहाँ पर हैं, आज आप यहाँ पर हैं, लेकिन इसे ऐसे अप्रिशिएट या इसे सही नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि 3 छात्रों की मौत के बाद आप यहाँ पर हैं। आज आप भी सालों से दिल्ली में रह रही हैं और ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, जहाँ पर ऐसे संस्थान चल रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वहाँ की दिक्कतें आपको पहले भी पता चलती रही होंगी। क्या आप इसके पहले कभी यहाँ पर आई हैं छात्रों से बात करने के लिए कि भाई क्या दिक्कत है, बच्चों क्या दिक्कत है आप लोगों को? आप दूसरों से सवाल पूछ रही हैं, आपसे भी सवाल पूछा जाएगा फिर ना। देखिए ना तो नहीं, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन मैं दिल्ली के नागरिक हूँ और उस हैसियत से मैं पूछ रही हूँ। ना तो मुझे यहाँ से निर्वाचित मैं विधायक हूँ और ना ही मैं यहाँ की काउंसलर हूँ, लेकिन मैं परिचित हूँ कि ये होता आ रहा है। और अब जब ये वाक़या हुआ है तो किसी की जिम्मेदारी बनेगी कि हम बहुत ही जनरलाइज कर कि आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, उसकी भी जिम्मेदारी है, एलजी साहब की भी गलती है, केजरीवाल जी की भी गलती है, कांग्रेस की भी गलती है। 1958 में रूल्स बने हैं, बाय लॉज ठीक नहीं हुए। इससे पहले शीला दीक्षित थी, फिर केजरीवाल हैं, एमसीडी में पहले बीजेपी थी। आपको लगता है ये बात करने से कुछ बात होगी, कुछ भी तय हो पाएगा? क्या जवाबदेही बनेगी, अकाउंटेबिलिटी बनेगी? आप पता करने की कोशिश भी नहीं करेंगी कि किसने जो यहाँ पे जितना भी लॉगिंग होती रही है, जो ड्रेनेज को सुखाने की, डिसिल्टिंग की कोई व्यवस्था। इल्मी दिल्ली के नागरिक होने के नाते यहाँ पर हैं। आज शाजिया इल्मी दिल्ली के नागरिक होने के नाते हैं यहाँ पर, किसी पॉलिटिकल फिगर के नाते नहीं है। इसीलिए आज शाजिया से मैं छात्रों का दर्द समझने की कोशिश करूंगी। कोई पॉलिटिकल सवाल शाजिया से या मेरे साथ मेहमान जो यहाँ पर हैं, सभी लोग जो स्टूडेंट के बीच आए हैं, उनसे कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आपने शाजिया सवाल पूछा है संजय मिश्रा से, इसीलिए पूछूंगी। शाजिया इल्मी कह रही हैं एमसीडी से जुड़ा कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। दुर्गेश पाठक जो यहाँ के विधायक हैं वो यहाँ पर छात्रों से मिलने के लिए नहीं आए हैं। जानते हैं कि गुस्से का सामना करना पड़ेगा इसलिए? नहीं, बिल्कुल। आम आदमी पार्टी हो, यहाँ के वर्तमान विधायक हो, पूर्व के विधायक हो या जो भी मंत्री हों, सभी को सामना करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ इन बच्चों का आक्रोश जायज़ है। इन बच्चों का आक्रोश इसलिए जायज़ है कि जिनके बच्चे गए हैं, आप मुझसे पूछिए, उसमें आपको पता है बेहतर तरीके। मेरे एक मित्र की भतीजी भी गई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह की घटना
यदि हो रहा है, मैं कहता हूँ यहाँ पे विधायक की उपस्थिति होनी चाहिए, नगर निगम के अधिकारी की उपस्थिति होनी चाहिए। आप सिर्फ आदेश कर देते हैं कि हाँ ठीक है इसकी जाँच हो। भाई 24 घंटे निकल गए, अब तकरीबन कल शाम की घटना है, हम दूसरे शाम में बैठे हुए हैं, अब तक क्यों नहीं जांच हो पाई? ये इसमें दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? क्या दिल्ली पुलिस को ये आज तक नहीं पता था कि यहाँ पे इस तरह के बेसमेंट में कोचिंग हो रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी को राजनीति, साजिया जी कह रही हैं मैं नेता के हिसाब से नहीं आई हूँ, लेकिन आपके सवाल राजनीतिक हो रहे हैं। आप निगम की खोज रहे हैं, आप निगम के अधिकारी खोज रही हैं। आप पूछिए ना भाई निगम के अधिकारी कहाँ हैं? निगम को बनाए आप लोगों ने, बर्बाद किया आप लोगों ने, जिम्मेदारी आप क्यों नहीं ले रही हैं? आप कह रहे हैं राजनीति हो रही है। दिल्ली पुलिस की भी लापरवाही है। एसीपी, फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस मेरे साथ जुड़े वेदभूषण साहब ये कह रहे हैं दिल्ली पुलिस की भी लापरवाही है। 24 घंटे के करीब इस घटना को हो रहे हैं, कोई जांच रिपोर्ट, सच्चाई अब तक सामने नहीं। देखिए अनामिका, ये मैन मेड डिसास्टर है। पहले मुखर्जी नगर में आग लगी हॉस्टल्स के अंदर, पटेल नगर में इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रोक्यूशन से एक यंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स की डेथ चली गई। आज आपके सामने ये नमूना है लोभ, लालच, लापरवाही और प्रशासनिक असफलता का। दिल्ली के सीएम जेल में बैठे हुए, इतनी भी शर्म नहीं है कि रिजाइन कर दें। शंभू सोरेन से कुछ सबक सीख लेते।